हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वॉच चेक विद पीआरएम न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, खासकर द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी फ्रेजेस जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं सीरीज में। डे 12 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है डाउडी। डाउडी का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है सादा, बेढंगा, अनटाइडी, अनफैशनेबल, फैशनहीन आप जिसे बोलते हो, शैवी बोलते हो, प्लेन लुकिंग बोलते हो। तो ये सारे इसके इंग्लिश और हिंदी में मीनिंग हो गए। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो नॉट स्टाइलिश और अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, स्पेशली इन क्लोथिंग में, ठीक है, कपड़े पहनने में। तो डाउडी का जो जनरली जो डाउडी वर्ड है ऐसे पर्सन के लिए या ऐसे कपड़ों के लिए या ऐसे रंग रूप के लिए किया जाता है जो पुराने ढंग के, ओल्ड फैशन या अनअट्रैक्टिव या फैशनलेस, मतलब कि फैशन के अनुसार न हो, तो वहां पर हम डाउडी वर्ड का यूज करते हैं। यह जनरली वर्ड जो है ना पहनावे, अपीयरेंस या सजावट की कमी को दर्शाता है, दिखाता है, बताता है। तो डाउडी मतलब सादा, बेढंगा, फैशनहीन। एग्जाम्पल देखते हैं। हर डाउडी आउटफिट वॉज अट्रैक्टिंग पीपल्स अटेंशन। उसका जो डाउडी फैशनहीन पहनावा है लोगों का ध्यान खींच रहा था, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बोलना हो कि पार्टी में उसका फैशनहीन पहनावा सबसे अलग दिख रहा था, तो हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि पार्टी में उसका डाउडी पहनावा सबसे डिफरेंट दिख रहा था, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, फैशनहीन या बेढंगा भी बोल सकते हो, या सिंपल या प्लेन लुकिंग। नेक्स्ट वन इज नैटी, NATTY, नैटी। नैटी का भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा ये एडजेक्टिव होगा। नैटी का अर्थ होता है जस्ट अपोजिट, ठीक है, किसका, डाउडी का। नैटी का अर्थ होता है सलीकेदार, अट्रैक्टिव, आकर्षक या फैशनेबल, फैशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नैटी वर्ड का यूज ऐसे व्यक्ति, ऐसे कपड़ों के लिए किया जाता है जो बहुत नीट होता है। नीट मतलब क्या होता है, सलीकेदार, साफ सुथरा, आकर्षक, अट्रैक्टिव या स्टाइलिश, फैशनेबल हो। तो यह वर्ड किस अच्छे पहनावे या साफ सुथरे व्यक्तित्व के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ऐसा पर्सन हो जो बहुत नीट एंड क्लीन पहनावा है, बहुत फैशन में है, बहुत अच्छे से सलीकेदार से कपड़े पहने हुए, उसका अपीयरेंस उस तरह से दिख रहा हो, तो वहां पर हम नैटी वर्ड का यूज करेंगे। स्टाइलिश बोल सकते हैं, स्मार्ट बोल सकते हैं, वेल ड्रेस्ड बोल सकते हैं, ठीक है, एलिगेंट लुक, ठीक है। तो ये सारे इंग्लिश के सिनोनिम्स हो गए, किसके, नैटी के। एग्जाम्पल देखते हैं। नीट, फैशनेबल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, ये इंग्लिश में हम बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है हिज नैटी आउटफिट वॉज एडमायर्ड बाय एवरीवन एट द इवेंट। मतलब कि जो इवेंट में, समारोह में उसका जो नैटी पहनावा था, सलीकेदार पहनावा था या फैशनेबल या आकर्षक पहनावा था, जो वो सभी को पसंद आया, सभी को आकर्षक या सभी को भाया, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है टूथसम। टूथसम वर्ड जो है, अपने ये सारे न्यूज़पेपर के वर्ड्स हैं, ठीक है। टूथसम जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है, विशेषण है ये शब्द, और इसका अर्थ होता है स्वादिष्ट या लजीज जिसे आप बोलते हो, या इंटरेस्टिंग, रुचिकर, ठीक है। टेस्टी हो, प्लीजेंट टू ईट हो, डिलीशियस हो। तो टूथसम का उपयोग ऐसे फूड, ऐसे व्यंजन या ऐसे डिश के लिए किया जाता है जो बहुत स्वादिष्ट होता है, डिलीशियस होता है, एपिटाइजिंग होता है, मतलब कि देखकर ही खाने का मन हो, ठीक है, या खाने में जो प्लीजेंट हो, ठीक है, खाने में जो अच्छा लगे, अच्छा दिखे भी और अच्छा लगे भी। तो यह वर्ड जो है लजीज खाने का, जनरली लजीज खाने के लिए यूज किया जाता है। टूथसम, फाइन। सो स्वादिष्ट, लजीज, रुचिकर। एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रैंड मदर प्रिपेयर्ड अ टूथसम मील टुडे। दादी मतलब ग्रैंड मदर, दादी ने आज बहुत ही डिलीशियस या स्वादिष्ट भोजन बनाया है। अगर हमें बोलना हो कि जैसे शादी में परोसे गए स्वादिष्ट व्यंजनों की सभी ने प्रशंसा की, तो यहाँ पर हम ये वर्ड बोल सकते हैं कि शादी में जो खाना मिला वो बहुत ही टूथसम था, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही लजीज था। अगला वर्ड है हमारा वैंगल। WANGLE, वैंगल। वैंगल वर्ड जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और वैंगल का अर्थ होता है जुगाड़ करके प्राप्त करना या कोई भी चीज चालाकी से हासिल करना। तो अगर हम किसी चीज को चतुराई से, क्लेवरनेस के साथ जुगाड़ करके, जुगाड़ मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन यूज करके, ठीक है, तो जुगाड़ करके या कभी कभी थोड़ी चालाकी, ट्रिकरी के साथ कोई भी चीज प्राप्त करते हैं, तो वहां पर हम वैंगल वर्ड का यूज कर सकते हैं। यह वर्ड जो है जब कोई व्यक्ति सामान्य
तरीके के बजाय कोई जुगाड़ लगाता है, कोई तरीका ट्रिक अपनाता है और कोई तरकीब लगाता है और तब उसे वो चीज़ मिलता है या किसी तरह का प्रॉफिट या लाभ हासिल उससे होता है, तो वहाँ पर हम इस कॉन्टेक्स्ट में वैंगल वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इंग्लिश में बोले तो टू गेट और अचीव समथिंग बाय क्लेवर और इनडायरेक्ट मेथड, है ना। ऑब्टेन क्लेवरली बोल सकते हैं, किसी चीज़ को मैनिपुलेट करके पाना। देखिए मैनिपुलेट खुद में एक थोड़ा सा नेगेटिव टच लिए हुए वर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है मतलब यहाँ पर जुगाड़ इसका अर्थ हो रहा है। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। ही मैनेज टू वैंगल दैट अपॉर्चुनिटी, उसने काफ़ी जुगाड़ लगाकर वह अपॉर्चुनिटी प्राप्त किया। नेक्स्ट वर्ड इज निगल, NIGGLE, निगल। निगल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरीके से यूज होगा। निगल वर्ड का अर्थ होता है परेशान करना, या आप बोल सकते हो खटकना, या छोटी सी जो चिंता होती है ना, छोटी सी प्रॉब्लम, जब चिंता होती है, स्ट्रेस होता है, कोई बात है जो खटकती है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम निगल वर्ड का यूज करेंगे। तो निगल जनरली उस मतलब आप कह सकते हो कि वैसी छोटी लेकिन लगातार बनी रहने वाली परेशानी को बोलते हैं। ठीक है, वो छोटी है लेकिन लगातार बनी हुई चिंता है, स्ट्रेस है, वरी है, किसी तरह की ऐसी बात जो बार बार मन में खटक रही है, तो वहाँ पर हम निगल वर्ड का यूज़ करेंगे। इरिटेट कर रही है, कोई भी चीज़ है जो इरिटेट कर रही है, या आप नॉर्मली बोल सकते हो थोड़ा सा माइनर कंसर्न हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, बॉदर करता है कोई चीज़, अनॉय करता है कोई चीज़, तो वहाँ पर हम निगल वर्ड का यूज़ करेंगे। फाइन, सो एग्जाम्पल देखते हैं। अ स्मॉल वरी कंटिन्यूड टू निगल एट हिज माइंड, उसके मन में एक छोटी सी चिंता, स्मॉल वरी, लगातार बनी हुई थी, लगातार उसके मन में खटक रही थी, आ रही थी वो छोटी सी चिंता, माइनर कंसर्न। फाइन, हमारा अगला वर्ड है इट्स अ रोस्ट्रम, रोस्ट्रम, ROSTRUM। रोस्ट्रम वर्ड जो है ये नाउन है और इसका अर्थ होता है भाषण मंच या वक्ता मंच। रोस्ट्रम मतलब होता है वैसा प्लेटफॉर्म, वैसा मंच या वैसा स्थान जहाँ से कोई व्यक्ति स्पीच देता है, कोई लेक्चर देता है, या पब्लिक को एड्रेस करता है, या लोगों को एड्रेस करता है। तो इसका जो जनरली रोस्ट्रम का यूज़ कब किया जाता है? सभाओं में, किसी सेरेमनी में, किसी सम्मेलन में, किसी कार्यक्रम में, किसी इवेंट में। तो रोस्ट्रम मतलब समझिए, जैसे आपने सुना होगा ना पोडियम, पोडियम जो एक लंबा सा होता है, स्टेज पर रखा होता है, या आप बोल सकते हो ये इसको इंग्लिश में अगर सिंपल बोलना हो तो स्पीकर्स प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो। तो रोस्ट्रम को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो अ रेज्ड प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच अ पर्सन मेक्स अ स्पीच और एड्रेसेस एन ऑडियंस। अगर इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाए तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि बताइए अ रेज्ड प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच अ पर्सन मेक्स अ स्पीच और एड्रेस एन ऑडियंस, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रोस्ट्रम दे सकता है। तो इस तरह से भी आपको अगर एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द स्पीकर वॉज एड्रेसिंग द ऑडियंस फ्रॉम द रोस्ट्रम, मतलब वक्ता जो है, स्पीकर जो है, भाषण मंच पर खड़े होकर ऑडियंस को संबोधित कर रहा था, ऑडियंस को एड्रेस कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज पार्चमेंट। पार्चमेंट, पार्चमेंट एक नाउन है और पार्चमेंट का अर्थ होता है चर्म पत्र या पशु चर्म से बना लेखन पत्र। मतलब आप समझ लो पहले के जमाने में, बहुत पहले ऐसा होता था कि जो पशु की खाल होती थी ना, उसको इस तरह से यूज किया जाता था ताकि आप उस पर लिख सकते। तो ये एक प्रकार का, विशेष प्रकार का राइटिंग मटेरियल होता है जो एनिमल स्किन से प्रोसेस्ड करके बनाया जाता था पहले के टाइम में। तो ये एंशियंट टाइम में डॉक्यूमेंट्स या कोई रिलीजियस टेक्स्ट होता था या कोई सर्टिफिकेट्स होते थे, प्रमाण पत्र लिखने के लिए इसका बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता था। तो पार्चमेंट का अर्थ ये होता है। तो अगर इंग्लिश में बोले तो अ राइटिंग मटेरियल मेड फ्रॉम द प्रिपेयर्ड स्किन ऑफ एन एनिमल यूज्ड स्पेशली इन द पास्ट। इसको एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पार्चमेंट चर्म पत्र, पशु चर्म से बना लेखन पत्र। एग्जाम्पल देखते हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एन एंशियंट डॉक्यूमेंट रिटन ऑन पार्चमेंट। तो आर्कियोलॉजिस्ट को चर्म पत्र पर लिखा एक प्राचीन एंशियंट डॉक्यूमेंट मिला। फाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। हमारा अगला वर्ड है इट्स अ स्ट्रट।
स्ट्रट, ठीक है, STRUT, स्ट्रट। स्ट्रट वर्ड एज अ नाउन और एज अ वर्ब, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों हो सकता है। स्ट्रट का अर्थ होता है अकड़ कर चलना। कभी कभी आपने देखा होगा बिल्कुल सीना तान कर कुछ लोग एकदम एटीट्यूड के साथ चलते हैं, तो उस चीज को आप क्या बोलते हो, उस एक्टिविटी को, अकड़ कर चलना, शान से चलना को स्ट्रट। फाइन। टू वॉक प्राउडली और कॉन्फिडेंटली, घमंड में या दिखावे के साथ अकड़ कर चलना इसमें होता है, ठीक है। और यह जो है ना, ऐसे व्यक्ति के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है जो अपनी उपलब्धि या अपनी इंपॉर्टेंस को हमेशा दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हुए चलते हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे, स्ट्रट। फाइन। एग्जाम्पल, ही बिगेन टू स्ट्रट आफ्टर विनिंग द अवार्ड। अभी देखिए एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वर्ड को हम सेंटेंस में डाल सकते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। ही बिगेन टू स्ट्रट आफ्टर विनिंग द अवार्ड, मतलब क्या हुआ कि पुरस्कार, अवार्ड मिलने के बाद वह शान से चल रहा था, अकड़ कर चल रहा था, ठीक है, शान से चल रहा था। जैसे अगर हमें बोलना हो कि नई नौकरी मिलने पर वह पूरे आत्मविश्वास के साथ स्ट्रट करता रहा, मतलब कि जब उस व्यक्ति को नई नौकरी, जैसे उसे पता चला कि उसे नई नौकरी मिल गई है, नई जॉब मिल गई है, तो वो बिल्कुल उसके स्ट्रट होकर चल रहा था, ठीक है। सो हमारा अगला वर्ड है पैरापेट। पैरापेट, PARAPET, पैरापेट एक नाउन वर्ड है और पैरापेट का अर्थ होता है मुंडेर। मुंडेर आपने कभी ना कभी सुना होगा, गणेश सुना होगा तो मैं आपको समझाती हूँ मुंडेर क्या होता है, या सुरक्षा दीवार। तो जैसे पैरापेट क्या होता है ना, किसी छत या बालकनी या किसी तरह के ब्रिज, पुल या किले, फोर्ट जिसे आप बोलते हो, कि किनारे एक बनी हुई नीची सुरक्षा दीवार होती है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है। उसका जनरली वर्क होता है इस तरह की दीवार का, लोगों को गिरने से रोकना, लोगों को गिरने से बचाना या एक तरह का सुरक्षा प्रदान करना। तो आप इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हो, लो वॉल एट द एज ऑफ अ रूफ और ब्रिज, छज्जा भी आप उसे बोल सकते हो, बाउंड्री वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल, रैम्पर्ट, बैटलमेंट, ये सब आप बोल सकते हो एज अ सिनोनिम्स, ठीक है। पैरापेट का अर्थ समझ में आया, मतलब ऐसी जो छोटी सी दीवार होती है, इस तरह का होता है, जिससे अगर आप गिर भी जाओ तो वो आपको थोड़ा रोक सके। सो एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज स्टैंडिंग नियर द पैरापेट एंड लुकिंग डाउन, वह छत की मुंडेर के पास खड़ा होकर नीचे देख रहा था। Our next word is गजल। गजल, GUZZLE, गजल। गजल इज अ वर्ब। देखिए गजल हिंदी वाला गजल नहीं, गजल ये इंग्लिश का वर्ड है, इसे प्रोनाउंस हम गजल करेंगे, जिसका अर्थ होता है गजल करना, मतलब बहुत जल्दी कट कट करके पानी जो पीते हैं ना, उसको गजलिंग कहते हैं, गजल करना, या जल्दी जल्दी खाना या पानी पीना और उसे निगलना, तो उसे कहते हैं गजल, ठीक है। टू ईट और ड्रिंक वेरी क्विकली, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में हो और बहुत प्यास लगी और अचानक से आपको ठंडा पानी मिल जाए, तो आप किस तरह से उसे पियोगे, गट गट करके, तो उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, गजलिंग, ठीक है, गजल करना। तो गजल का अर्थ होता है किसी ड्रिंक, मतलब कि किसी ड्रिंक को, चीज को या भोजन को बहुत तेजी से या कभी कभी लालच के साथ बड़ी मात्रा में खाना पीना, बड़े निवाले, जैसे अगर बहुत बड़ा निवाला खा रहे हो तो इस चीज को आप गजल कहते हो। ये अक्सर तब होता है ना जब लोगों को बहुत जल्द भूख या बहुत प्यास लगी होती है, तो यह जो वर्ड है तब प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति बिना रुके जल्दी जल्दी खाता या पीता हो, तो वहां पर हम गजल वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही गजल द होल बॉटल ऑफ वाटर। ही गजल द होल बॉटल ऑफ वाटर, प्यास लगने पर उसने पूरा पानी ही एक बार में पी लिया। नेक्स्ट वर्ड इज वॉयज। वॉयज, ठीक है, VOYAGE, वॉयज। वॉयज एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा या लंबी यात्रा, अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी, वॉयज, ठीक है। तो वॉयज का अर्थ होता है विशेषकर जब ये सी या ऐसे डिस्टेंट प्लेसेस, जो दूर स्थान होते हैं ना, वहाँ की यात्रा, ठीक है। और ये जनरली क्या चीज से किया जाता है, समुद्र के रास्ते किया जाता है, ठीक है। तो यह साहसिक, एडवेंचरस और महत्वपूर्ण यात्राओं के लिए भी ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी, जर्नी भी हो सकता है, एक्सपेडिशन, ये भी एक इसका वॉयज का सिनोनिम है, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखते हैं, दे स्टार्टेड अ लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द
सी, उन्होंने समुद्र के रास्ते एक लंबी यात्रा, एक लंबी जर्नी शुरू की है। अगर हमें और तरीके से यूज करें, जैसे अगर हमें बोलना हो कि खोजकर्ताओं ने नए देशों की खोज के लिए समुद्री यात्रा की, तो यहाँ पर समुद्री यात्रा कैसे बोल सकते हैं? खोजकर्ताओं ने नए देशों की खोज के लिए वॉयज की, ठीक है, इस तरह से वर्ड डाल सकते हो। अगर हमें बोलना हो कि यह यात्रा जो है, यह जर्नी जो है, उसके जीवन की सबसे यादगार लंबी यात्रा थी, तो लंबी यात्रा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यह जो जर्नी है उसके जीवन की सबसे यादगार वॉयज है। फाइन, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से वर्ड को यूज कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है अकल्चरेट। अकल्चरेट, ठीक है, अकल्चरेट वर्ड जो है बहुत अच्छा वर्ड है। अकल्चरेट इज अ वर्ब, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसका अर्थ होता है क्या? किसी रीति रिवाज या समाज के अनुसार ढलना, या कोई व्यक्ति हो जो नई संस्कृति के अनुसार ढल जाए, नई रीति रिवाज या समाज के अनुसार, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ढल जाए, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि वह अकल्चरेट करा, उसने अकल्चरेट करा, ठीक है। टू लर्न एंड अडेप्ट टू अ न्यू कल्चर, फाइन, टू लर्न एंड अडेप्ट टू अ न्यू कल्चर। एग्जाम्पल देखते हैं। He culturated to the local culture after living abroad for several years. उसने कई वर्षों तक विदेश में अब्रॉड में रहकर वहाँ की जो संस्कृति को, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो कल्चर है उसको अपना लिया। जैसे अगर हमें बोलना हो कि विदेश जाने के बाद वह धीरे धीरे नई संस्कृति में ढल गया, तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे कि विदेश जाने के बाद वह धीरे धीरे अकल्चरेट उसने करा, मतलब कि वहाँ की जो कल्चर हो उसको अपना लिया, उसमें उसको फॉलो करा, उसमें ढल गया। फाइन, तो इस तरह से हम अकल्चरेट वर्ड का यूज करते हैं, कोई भी चीज को लर्न करना, अडेप्ट करना, कोई भी चीज नहीं, मतलब न्यू कल्चर को, किसी जगह के न्यू कल्चर को। नेक्स्ट इज सेशेशन। सेसेशन, माफ कीजिएगा, सेसेशन, ठीक है, SACESSATION, सेसेशन प्रोनाउंस करेंगे, और ये नाउन है जिसका अर्थ होता है समाप्ति या रुकना या बंद होना, ठीक है, समाप्ति, रुकना, बंद होना। सेसेशन का अर्थ होता है किसी एक्टिविटी, किसी वर्क, किसी प्रोसेस का, किसी इवेंट का, किसी घटना का, किसी प्रक्रिया का पूरी तरह रुक जाना या समाप्त हो जाने को हम क्या बोलेंगे? सेसेशन, ठीक है। तो टू स्टॉपिंग और एंडिंग ऑफ समथिंग, एंड बोल सकते हो, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंड होना, स्टॉपेज होना, टर्मिनेशन होना, डिसकंटिन्यूएशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए सेसेशन के, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द सेसेशन ऑफ द वॉर ब्राउट पीस टू द रीजन। युद्ध की समाप्ति के बाद क्षेत्र में शांति लौट आई। जैसे अगर हमें बोलना हो कि भारी बारिश के बाद काम की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, मतलब कि भारी, बहुत ज़्यादा हेवी रेन के बाद जो वर्क है, जो काम है, उसके सेसेशन की घोषणा कर दी गई, मतलब उस चीज को, उस काम को रोक दिया गया। तो इस तरह से आप अपने नॉर्मल हिंदी के वाक्यों में इंग्लिश वर्ड, जो वर्ड है, वो कैब है, उससे डालकर याद कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़रूरतमंदों, जिसे ज़रूरत हो उसके साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।